हेलो दोस्त, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 9B को। ठीक है, एक्सरसाइज 9A का पूरा सॉल्यूशन मैंने पहले से करा रखा है, तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो 9B को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आइए आज पार्ट 1 को डिस्कस कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 तक, और क्वेश्चन नंबर 12 से बाद का क्वेश्चन को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर रहा, बट क्वेश्चन बनाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने आपको टिप्स और ट्रिक दोनों ही बता दिया है एक्सरसाइज 9A में। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर x दिया है, तो x को आप तो सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। क्यों? क्योंकि इसका मैंने परमीकरण कर दिया। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही होगी, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर जब निकालना चाहें तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 और 3 7, और माइनस 2 दूना 4 रूट 3। यहां तक भी आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब यहां से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां पर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3x माइनस एक्स क्यू। तो x अगर कॉमन ले लिया जाए तो आपका बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और बट्टे में बचेगा आपका 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू आप पुट कीजिए यहां से। तो x का वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3, और 3 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है आपका 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3। ठीक है, और बट्टे का आपका है 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3 है, तो 7 यहाँ 21, और माइनस माइनस प्लस, और 3 चौका 12 रूट 3। ठीक है दोस्त, इतना आ गया। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस अंडर रूट 3, और यहां से एक चीज कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि 3 और माइनस 7 मिलकर आपका हो जाएगा माइनस 4। तो अगर आप 4 यहां से कॉमन लेते हैं यहां पर, तो ये बच जाएगा -1, और ये बच जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ रहा होगा। और बट्टे का आपका हो जाएगा 1 माइनस 21, तो -20। तो यहां से -4 कॉमन ले लीजिए। जब -4 आप कॉमन लेते हैं तो आपका आ जाता है 4 5 20, और ये हो जाता है माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो 4 3 12, और 3 रूट 3। ठीक है दोस्त, यहां तक तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। और ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। जब 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका बचा कितना, यहाँ पर माइनस बच गया, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 और प्लस अंडर रूट 3, और यहाँ पर मल्टीपल में है -1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है दोस्त, और बट्टे में आपका है 5 माइनस 3 रूट 3। आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, आपका इतना ही आ जाएगा, काट कूट कर आंसर 1 आ जाएगा। देखिए कैसे, -2 से जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और हो जाएगा -2 रूट 3। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं, और माइनस रूट 3, और रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और बट्टे का है आपका 5 माइनस 3 रूट 3। तो ये 2 रूट 3 और अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3, और 3 2 5, यानी कि सेम टू सेम यही संख्या आ गया। इसका मतलब है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या दिया है, तो दोनों कट जाएगा, और इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1। फ्रेंड, इसको आप डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यू दिया है, जबकि वैल्यू जो होता है आपका अप्रोक्सीमेशन में, यानी कि लगभग में वैल्यू निकालना होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, बहुत ज्यादा का अंतर हो जाएगा। जैसे देखिए अप्रोक्सीमेट से कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, या फिर क्वेश्चन जो आता है उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ये रहा, तो अगर इसे आप अप्रोक्सीमेशन से बनाना चाहें तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है √3 बराबर 1.732, तो यहाँ पर √3 बराबर सिर्फ लेंगे 1.7, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं लगभग, तो हो जाएगा √6 प्लस √2 का मतलब
अंडर रूट 6 का वर्गमूल होता है आपका, लिख दे रहा हूं, अंडर रूट 6 का वर्गमूल होता है 2.4, अंडर रूट 5 का होता है 2.2। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 10 तक का याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बनाने में आसानी रहता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 मतलब 2.4 और अंडर रूट 2 मतलब 1.4 और बट्टे में आपका दिया है अंडर रूट 6 माइनस 2 यानी 2.4 माइनस 1.4 और यहाँ पर भागा है और 2 प्लस 1.7 क्योंकि 2 प्लस अंडर रूट 3 है और भागे में आपका दिया है 2 रूट 3, तो रूट 3 का वैल्यू हो जाएगा 1.7 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3.4। तो आपका आ गया सिंपली 3.8 और ये हो जाएगा 1 और भागे है तो पलट जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, तो हो जाएगा 3.4 और हो जाएगा 3.7। देखिए दोस्त, अप्रोक्सीमेशन में आपको यहाँ पर दिक्कत होता है कि यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दिया है 3.8 बट यहाँ पर दिया है 3.7, तो दोनों को आपको लगभग लगभग बराबर मान लेना है तब जाकर आपका आंसर आएगा। जैसे कि इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए 3.8, तो 3.8 से 3.8 का कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा 3.4 यानी लगभग में, ठीक है दोस्त। तो आपका आंसर जो दिया रहता है थोड़ा दूर दूर दिया रहता है, जैसे कि 3.4 दिया रहेगा और 3.9 दिया रहेगा या फिर 4 के बाद दिया रहेगा या फिर 3 के पहले दिया रहेगा, इस प्रकार से आपका आंसर दिया रहता है। तो आप इस प्रकार से निकाल करके भी लगभग में वैल्यू मार सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि 3.3 दिया रहेगा तो मेरे दोस्त इतना करीब आंसर नहीं देता है इन सब क्वेश्चन का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ही रहा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो आप अप्रोक्सीमेट से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो इसे आप एग्जैक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जैक्ट तो नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट 3 बराबर 1.732 दिया है, तो इसका कैसे निकालेंगे। जैसे परमीकरण करना तो आप जानते हैं, तो परमीकरण करने का मतलब यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा और यहाँ पर 2 माइनस अंडर रूट 3 से गुणा, तो ये तो आपका 1 हो गया। बचा कितना 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 और 3 7 हो जाएगा और माइनस 2ab 4 रूट 3, तो 7 को 7 लिखिए और 4 को लिख दीजिए आपका 1.732। आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर आपका आ जाएगा 7, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 और 7 चौक 28 29 और 4 इकाई 4 2 6 6.928 यानी 928 यानी 928 आ गया, 628 नहीं बोलेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.072, क्योंकि इतना जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1 और 6 से 6 तो आपका कैंसिल हो ही गया है और एक बचा है तो एक में से आप कर लीजिए 0.928 और आपका आंसर आ गया 0.072। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका आंसर ज्यादा करीब करीब दे सकता है, जैसे कि 0.74 या इस प्रकार से करके दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, इसको निकालना आसान है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता तो इतना नजदीक नजदीक आंसर नहीं दिया होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप हल करके देखिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि दिया है कि 3 प्लस 1 बट्टे में अंडर रूट 3 और आपका दिया है प्लस 1 बट्टे में 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 बट्टे में 3 माइनस अंडर रूट 3। देखिए अगर इस पोर्शन को अगर अभी रहने देते हैं, सिर्फ इतना को हल करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे बटरफ्लाई मेथड कि a बट्टे में b प्लस c बट्टे में d दिया रहता है। तो बटरफ्लाई मेथड से होता है कि ad प्लस bc बट्टे में b से d में मल्टीप्लाई हो जाता है इस प्रकार से। तो यही नियम अपनाइए, तो इसका गुणा कर दीजिए 1 में और इसका गुणा 1 में और उसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस है, माइनस 3 और माइनस अंडर रूट 3 और बट्टे में आपका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 9 माइनस 3 कीजिए तो आपका आ जाएगा 6, क्योंकि ये डायरेक्ट बेस्ट हो जा रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। ठीक है, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका अंडर रूट 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना
-2√3 बटे में 6 यानी कि 2×3 आपका आ गया -√3 और 3 को आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्योंकि √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो आपका कट जाएगा और आ जाएगा बराबर 1 बटे में √3। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इतना आ गया 1 बटे में √3 तो इसका पूरा का वैल्यू हो गया -1 बटे में √3 और यहाँ पर +1 बटे में √3 है। जैसे देखिए 3 + 1 प्लस 1 बटे में √3 और यहाँ पर आ गया -1 बटे में √3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसे आप कर सकते हैं। जैसे देखिए दिया है कि √2 बराबर 1.414, तो ये तो दोनों पर अंडर है तो एक ही में कर लीजिए, यानी कि √3/6 तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि √1 बट्टे में √2, तो यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 और हो जाएगा 2। तो √2 का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1.414 बट्टे में 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 7 14 यानी 0.707। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे मुझे नहीं लगता कि समझाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, एक कंपैरिजन पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कंपेयर करना है कि a प्लस √30b, तो इसको हल करेंगे तो इसी रूप में आएगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए करके देखते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है 2√6 यहाँ पर और -√5 बटे में 3√5 - 2√6। ठीक है, तो देखिए इसका परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण करने का मतलब कि 2√6 बटे में √5 बटे में 3√5 - 2√6 और मल्टीप्लाई बाई 3√5 प्लस 2√6 बटे में 3√5 प्लस 2√6। ठीक है, तो इसका आप गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2√6 और 3√5 तो 6√30 और हो जाएगा 2 दूना 4 6 के 24। डायरेक्ट में गुणा कर दे रहा हूँ, गुणा करना आपको आता होगा। 5 और 5 में गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा और 5 तिहाई 15 -15 और 5 6 के 30 यानी -2√30। ठीक है, 2√30 आ गया। आपको a तो आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3√5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 5 तिया 15 और ये आ जाएगा 2 दूना 4 सॉरी 3 तिया 9 5 45 और माइनस 2 दूना 4 6 के 24। 45 माइनस 24 आपका आ जाएगा 21। अब डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख पाएंगे, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 6√30 है और ये 2√30 है, तो 6 में से 2 गया 4√30 हो जाएगा। 4√30 बटे में 21 और आपका आ गया प्लस 24 में से 15 9/21 तो हो जाएगा 3 तिया 9 3 7 21 और इसको कंपेयर करना है a प्लस √30b से। तो √30 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो b बराबर आपका आ गया 4/21 और a बराबर आपका आ गया 3/7। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा आपको परिमेयकरण करने में दिक्कत होगा अगर आप नहीं जानते होंगे बढ़िया से करना तब, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था 4 बार। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर रहा। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आपको पता है कि √5 का वैल्यू 2.2 होता है, यहाँ पर 2.236 दिया है तो हम अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप बैठाएंगे तो हो जाएगा 3 - 2.2 बट्टे में 3 प्लस ये हो जाएगा 2 गुना इसका, तो 2 दूना 4.4 यानी कि 3 में से 2.2 करेंगे तो 0.8 और बटे में 4 3 7.4 पॉइंट से पॉइंट गया, आपका आ गया 8/74। ठीक है, तो आप कितना बार में जाएगा, ये तो एक बार में जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आएगा दशमलव, तो अब जाएगा 74 एकाइम 74, बचा कितना 6,
तो ए भी नहीं जाएगा, एक शून्य उतारिए, अब हो जाएगा ये 600, तो 74। देखिए आप इतना आपको डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है, आपको आ गया 0.10, तो इसी के करीब आपका आंसर दिया होगा 0.10 समथिंग करके, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका आंसर बता दे रहा हूँ, 0.102 दिया था, ठीक है दोस्त। तो आप इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल कर मार सकते हैं, या फिर इसे आप चाहें एग्जाम में सोल्व करना, तो सोल्व करने में आपका समय निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परिमेयकरण आसान नहीं है, ठीक है दोस्त। तो इस नियम को आप अपनाइए, एक बहुत ही बेस्ट नियम है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को भी करके दिखाता हूँ अप्रोक्सीमेशन से। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 का वैल्यू दिया है, 5 का वैल्यू दिया है, √10 का वैल्यू दिया है, तो आपको इन सब का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए हो जाएगा 1/3 का 3 और प्लस √5 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2.2, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मैं ले रहा हूं तो 2.2, और माइनस √2 का वैल्यू होता है 1.4, तो इसका हो जाएगा आपका 2 गुना 14 दूना 28 यानी 2.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3, हो जाएगा माइनस आपका 0.6, तो 3 में से 0.6 जब आप माइनस करेंगे तो 1 में आ जाएगा 2.4, यानी कि पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, 10/24 यानी कि 5/12, तो आ जाएगा 12 चौ 48.4, 48 2 आपका गया, तो 12 एकम 12 और समथिंग करके, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका आंसर मैं एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, बुक में दिया है 0.46, तो आपको पता है कि जब इतना आ गया तो इतना नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जब भी ऑप्शन देगा तो ऑप्शन नंबर ए देगा 0.16 और 0.45, यानी ज्यादा डिफरेंट दे देगा, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेशन से इन सब का वैल्यू निकाल सकते हैं और आप एग्जैक्ट वैल्यू का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, या फिर परिमेयकरण करना चाहें तो फिर आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको 63 को लिखना है, तो 9 7 63 यानी 3√7, और 28 7 चौ 28, तो 2√7, और 175 रह गया आपको लिखना, तो आपका होता है 25 7 175, तो 5√7, और 162 आप लोग जानते होंगे कि 81 दूनी के 162, तो 81 को आप लिख सकते हैं 9 और √2, और 32 हो जाएगा आपका 16 दूना 32, तो 4√2। बहुत ही सिंपल हो गया, आप इसे जोड़ लीजिए, 3 2 5 और 5√7 तो है यही, तो ए तो डायरेक्ट आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना, 9 में से 4 गया 5√2, ठीक है। तो 5 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.414 का, तो ये तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 14 5 70 0, यानी 14 5 70, बट यहाँ पर 2 अंक लिए तो आपका हो जाएगा 0, इसको मैं गुणा कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, 5 चौका 20 0, 5 इकाई 5 2 7, 5 चौका 20 0, 5 इकाई 5 2 7, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, यानी कि 7.070 आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर रहा, देखिए उसी प्रकार से है। इसको आप हल करना चाहें तो इसको भी फैक्टर कीजिए इसका, तो 10 को तो कुछ नहीं कर सकते, तो हो जाएगा √10, और 20 को आप लिख सकते हैं 5 चौका 20, तो 4 को बाहर कीजिए 2√5, और 40 को आप लिख सकते हैं 4 दहा में 40, यानी कि 2√10, और 5 को तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसे आप लिख सकते हैं √5, और 80 को लिख सकते हैं 16 5 80, तो 4√5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2√10 और 2√10, ये हो जाएगा आपका 3√10, ठीक है। और ये हो जाएगा 4√5, और यहाँ पर दिया है 1√5, ठीक है। तो ये 5√5 हो जाएगा, और 5√5 जब करेंगे 2 में से हो जाएगा माइनस में 3√5, ठीक है, -3√5, बट ये सब आपको 1 में है, ठीक है। तो इसका आप यहीं से चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इसे हल कर सकते हैं। सॉरी 1 नहीं, आपको 15 दिया है, तो पहले तो 3 कॉमन लेकर 15 कटा दीजिए, तो 3 5 15 हो जाएगा, और आपका बच जाएगा √10 माइनस √5। चाहे तो आप इसका परिमेयकरण करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इसका डायरेक्ट वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ।
ये हो जाएगा 5/10 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3.1। आप लोगों को बोल रहा हूँ बार बार कि 1 से लेकर के 10 तक का अंडर रूट याद कर लीजिए, ठीक है। और आपका 5 का होता है 2.2, ठीक है। तो 22 9 बच गया आपका 5/0.9। दोस्तों ये देखिए, अगर यहाँ पर 1 होता तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 5 होता, बट यहाँ पर 0.9 है तो 5 से कुछ ज्यादा होगा, 5 से इसका वैल्यू कुछ ज्यादा होगा। तो आप इस प्रकार से आंसर मार सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। और आपको एक बात मैंने बता दिया है कि इसका जो वैल्यू दिया रहता है ऑप्शन में, बहुत ही माइनर आपको डिफरेंट पर नहीं दिया रहता है कि 5.1 दे दे, 5.2 दे दे, ऐसे नहीं दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा 5.1, तो उसके बाद दे देगा 5.5, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 5.1 वाला मार देंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार का तो क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, बट यहाँ पर दे दिया है तो मैं बना दे रहा हूं। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया, ठीक है, कि 7√3 बटे में √10 प्लस √3 माइनस 2√5 बटे में √6 प्लस √5 माइनस 3√2 बटे में √15 प्लस 3√2 बराबर 1। देखिए इसको कैसे करेंगे, सिंपली यार इसका परमेकरण कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 7√3 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा √10 माइनस √3, और ये तो नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, और ये जाएगा माइनस 2√5 बटे में √6 माइनस 5, और बटे में आपका परमीकरण करेंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस 3√2 इंटू, देखिए यहाँ पर परमीकरण करना आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, आपको परमीकरण भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका कंजुगेट लेते हो, यानी कि यहाँ पर माइनस, जिसे √6 माइनस 5 से गुणा किए, तो यहाँ पर बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाकर ऊपर में मल्टीप्लाई करना होता है, और नीचे में, तो ये देखिए 3√2 जो है √15 से बड़ा है, तो इस प्रकार हम लेंगे 3√2 माइनस √15, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3√2 प्लस √15 और इंटू 3√2 माइनस √15। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि पहले बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, और उसी का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, ठीक है। कंजुगेट करने का मतलब होता है कि अगर a प्लस बी दिया रहता है तो ये हो जाता, सॉरी a माइनस बी दिया रहता है तो हो जाता है a प्लस बी, अगर a प्लस बी दिया रहता है तो ये हो जाता है a माइनस बी, ठीक है, बट a को बड़ा होना चाहिए b से। तो 7 से 7 गया, ये हो जाएगा 10 × 30, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे √30, और 3 से 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2√5 और 6, तो 2√30 माइनस में, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है, और 5 दूना के 10 हो जाएगा, और हो जाएगा प्लस में, और माइनस, यहाँ पर आप लोग देखिए कि 3√2 और 3√2 a प्लस बी और a माइनस बी दिया है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 × 9 और दूना 18, और √15 का स्क्वायर यहाँ पर 15 रहेगा, अंडर रूट में 15, तो 18 में से 15 गया 3, तो इसका वैल्यू आ गया 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब गुणा कीजिए माइनस √2, 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस, और 2 √2 और √15 यानी कि √30, ठीक है। तो ये देखिए √30 और √30 सॉरी 2√30 और √30 2√30 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 -3 और -6 -9, और 10 में से -9 करेंगे, आपका 1 जो है प्रूफ हो जाएगा। बट इस प्रकार का क्वेश्चन अब नहीं पूछता है, तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी प्रकार से है। जो तेज बंदा होगा वो तो देखते देखते मार देगा कि इसका आंसर 5 होता है, बट जिनके पास उतना ज्ञान नहीं है तो वो इसको हल करेंगे और क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे, जैसे कि मैंने करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट मार देते हैं कि 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा, बट कैसे होगा आइए आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। जैसे 1 बटे में
3 माइनस अंडर रूट 8 दिया है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए इसके कंजुगेट से यानी परमेकरण, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 और 3 प्लस अंडर रूट 8। बट आपको नीचे का करना नहीं है, क्योंकि जब नीचे का आप करते जा रहे हैं तो फिर आप समय ले रहे हैं, क्योंकि नीचे का आप डायरेक्ट कीजिए कि 3 दिया 9 और माइनस 8 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 8 और हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, नीचे का 1 हो जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी से, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है और हो जाएगा प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, क्योंकि माइनस का कंजुगेट प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6 और प्लस हो जाएगा इसका कंजुगेट और हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 और माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सब टर्म कट रहा है। कौन कौन टर्म? अंडर रूट 8 प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता रहा है दोनों में, ठीक है। तो ये अंडर रूट माइनस 7 और प्लस 7, अंडर प्लस 6 और माइनस 6, माइनस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 सब कट के आपका बचा कितना 3 प्लस 2 यानी कि 5, सिंपली आपका प्रूफ हो गया, ठीक है दोस्त। ये रहा आपका एक्सरसाइज 9B का पार्ट ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 24 तक, यानी टोटल क्वेश्चन। तो दोस्त कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और यूनिक ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।